तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कर्नाटक के सबसे फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन कुर्ग के बारे में। इस वीडियो में हम आपको ट्रिप से जुड़ी सभी तरह की इन्फॉर्मेशन डिटेल में देने की कोशिश करेंगे, जैसे कि आप कुर्ग कब जाएं, कैसे जाएं, कुर्ग में ठहरने की क्या व्यवस्था रहेगी, कुर्ग में खाने पीने की क्या व्यवस्था रहेगी, एंड दोस्तों आप कुर्ग में कैसे कहाँ पर घूमने के लिए जा सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों हम आपको यह भी बताएंगे कि कुर्ग में घूमने का सबसे बेस्ट टाइम कौन सा रहेगा, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि कोई ट्रिप को कंप्लीट करने में आपका कितना खर्च आएगा। दोस्तों हम आपको ट्रिप से जुड़ी सभी तरह की इन्फॉर्मेशन डिटेल में देने की कोशिश करेंगे, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखिए। एंड दोस्तों देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। कुर्ग, जिसे लोग प्यार से भारत का स्कॉटलैंड कहते हैं, यह कर्नाटक की हरी भरी पहाड़ियों में बसा एक ऐसा हिल स्टेशन जो आपकी नज़र में पहला आपका दिल जीत लेगा। यह यहाँ की वादियों में फैली कॉफ़ी के बागानों की खुशबू, झरनों की गिरती हुई फुहार और हल्की हल्की ठंडी हवा आपको पूरी तरह से तरोताज़ा कर देती है। सुबह सुबह जब धूप सुनहरे धागों की तरह पहाड़ों पर बिखरती है तो नज़ारा सच में बहुत जादुई लगता है। कुर्ग में आप घाटियों के मनमोहक नज़ारे देख सकते हैं, झरनों की मधुर आवाज़ सुन सकते हैं और हाथियों के साथ कुछ यादगार पल भी बिता सकते हैं। टूरिस्ट यहाँ पर हाइकिंग, क्रॉस कंट्री एंड ट्रायल लाइफ को एंजॉय करने के लिए आते हैं और यहाँ पर कई सारे कपल्स अपने हनीमून मेमोरेबल बनाने के लिए भी आते हैं। नेचर लवर, फोटो के शौकीन हो या बस थोड़ी शांति ढूंढ रहे हो तो कुर्ग आपके लिए सबसे परफेक्ट ट्रिप डेस्टिनेशन है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं आप कुर्ग तक कैसे पहुंच सकते हैं। कुर्ग तक आप बस या ट्रेन या फ्लाइट के थ्रू पहुंच सकते हैं। दोस्तों अगर आप बस के थ्रू कुर्ग तक पहुंचना चाहते हैं तो आपको कुर्ग तक के लिए साउथ इंडियन के लिए सभी बड़े शहरों से बसें की सुविधा मिल जाती है और आप मैसूर, बेंगलुरु या फिर बेंगलोर जैसे शहरों से इजीली पहुंच सकते हैं। बेंगलोर से कुर्ग तक पहुंचने को आपको लगभग 3 से 4 घंटे का समय लगता है एंड बेंगलुरु से लगभग 6 घंटे। ये आप ट्रेन के थ्रू पहुंचना चाहते हैं तो दोस्तों कुर्ग आपके लिए नियरेस्ट रेलवे स्टेशन मैसूर रेलवे स्टेशन है, जिसकी दूरी कुर्ग से लगभग 115 किलोमीटर की है। मैसूर रेलवे स्टेशन साउथ इंडियन के सबसे शहरों से ट्रेन के थ्रू वेल कनेक्टेड है। आपको साउथ इंडियन के सभी शहरों से इजीली मैसूर रेलवे स्टेशन तक के लिए ट्रेन मिल जाएंगे एंड मैसूर के लिए रेलवे स्टेशन पहुंचने के बाद आपको रेलवे स्टेशन के बाहर ही टैक्सी के थ्रू आप कुर्ग तक पहुंच सकते हैं या फिर आप मैसूर बस स्टैंड से बसेस के थ्रू भी कुर्ग तक पहुंच सकते हैं। एंड अगर आप फ्लाइट के थ्रू कुर्ग तक पहुंचना चाहते हैं तो आप बेंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक बाय फ्लाइट आ सकते हैं। बेंगलोर एयरपोर्ट कुर्ग से लगभग 115 किलोमीटर की दूरी पर है एंड यह देश सभी महानगरों से फ्लाइट के थ्रू कनेक्टेड है। एंड अगर आपको बेंगलोर एयरपोर्ट के लिए फ़्लाइट नहीं मिलती है तो आप बेंगलुरु एयरपोर्ट तक फ़्लाइट के थ्रू जा सकते हैं। बेंगलुरु एयरपोर्ट कुर्ग से लगभग 290 किलोमीटर की दूरी पर है। दोस्तों मेरे हिसाब से बेस्ट ऑप्शन है या कि आप बेंगलुरु एयरपोर्ट तक फ्लाइट से आए और बेंगलुरु एयरपोर्ट से उतर के वहीं से टैक्सी या फिर बसेस के थ्रू कुर्ग तक पहुँच सकते हैं। चलिए दोस्तों अब कुर्ग तक पहुँचने जाएंगे तो अब बात करते हैं कि कुर्ग में ठहरने और खाने पीने की क्या व्यवस्था रहेगी। दोस्तों कुर्ग ठहरने के लिए आपको होटल एंड रिसोर्ट कई जगहों पर देखने को मिल जाएंगे, लेकिन आप होटल मटकरी फोर्ट के आसपास में ही लीजिए, बिकॉज यहाँ से आपको सभी पैलेसेस घूमने के लिए काफ़ी आसानी रहेगी। एंड यहाँ पर आपको होटल 3000 से लेकर 5000 तक मिल जाएंगे। बाकी आपको यहाँ पर सभी तरह से होटल एंड रिसोर्ट देखने के लिए मिल जाएंगे, जहाँ पर आप अपने बजट के हिसाब से इनमें ठहर सकते हैं। एंड यहाँ पर खाने पीने की क्या व्यवस्था रहेगी, आपको यहाँ पर नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन फूड दोनों तरह के फूड मिल जाएंगे। आपको होटल के आसपास काफ़ी सारे रेस्टोरेंट देखने को मिल जाते हैं, जहाँ पर आप नॉर्मल थाली कॉस्ट लगभग 200 से 250 तक रहती है। चलिए दोस्तों अब ठहरने और खाने पीने की व्यवस्था हो गई है, अब बात कर लेते हैं कि आप कुर्ग में कैसे कहाँ पर घूमने के लिए जा सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले आप पैलेसेस पर घूमने के लिए टैक्सी हायर कर सकते हैं, जो कि आपको लगभग 4000 से 5000 तक मिल जाएंगे, जो कि पर डे के हिसाब से रहती है। एंड स्कूटी एंड बाइक लगभग 1000 से 1500 तक रहता है, जो कि पर डे के हिसाब से रहता है। स्कूटी और बाइक के रेंट के लिए आपके पास लाइसेंस एंड आधार कार्ड कंपलसरी रहता है और इसके बाद आप सबसे पहले फॉल्स के लिए निकल सकते हैं। वे फॉल मदगिरी फोर्ट से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर। यहाँ पर आप तक पहुँचने का रास्ता इतना खूबसूरत है कि हर मोड़ पर आपको फ़ोटो खींचने का मन करेगा। वे फॉल कुर्ग को एक ब्यूटीफुल वाटरफॉल जिसे देखकर दिल खुश हो जाता है। 70 फीट की ऊंची से गिरता हुआ वाटरफॉल अपने आप में एक शानदार नज़ारा
पेश करता है और यही वजह है कि देखने के लिए देश विदेश से टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं। आप काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं, यहाँ खूबसूरती को निहार सकते हैं और सुबह 9 बजे से लेकर 5 बजे तक आपके लिए ओपन रहता है। आपकी कोर्ट ट्रिप का हाईलाइट जरूर बन सकता है दोस्तों। अगर आपको हरी भरी वादियों, वाटरफॉल और पहाड़ी नज़ारों को देखने में लगी टेंशन एंजॉय करना चाहते हैं तो वो फिर ट्रैवल आपके लिए बेस्ट ऑप्शन। यहाँ आपको मिलेगा पर्सनल पैकेज, कंफर्टेबल स्टे, लोकल गाइड और स्मूथ ट्रैवल एक्सपीरियंस, वो भी आपके बजट में। तो ट्रिप प्लान करने का टेंशन छोड़िए और अभी बुक कीजिए फॉर ट्रैवल के साथ आप, क्योंकि ट्रैवल का असली मज़ा तभी आता है प्लानिंग असल फ्री हो। और वो फॉर ट्रैवल के कांटेक्ट करने के लिए सभी कांटेक्ट डिटेल आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ पर आप जाकर उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, अपना पैकेज बुक कर सकते हैं। यहाँ पर आप अच्छे से समय बिताने के बाद आप राजा सीट के लिए जा सकते हैं। राजा सीट साउथ इंडियन के सबसे बेस्ट व्यू पॉइंट वाली जगहों में से एक है। यहाँ पे आप काफ़ी पॉपुलर व्यू पॉइंट माना जाता है। यहीं से पहले कोडक के राजा सनसेट व्यू एंजॉय करते थे और यहाँ पर आज भी लोग सनसेट व्यू के लिए टाइम पे इस नज़ारे को देखने के लिए आते हैं। यहाँ के अमेजिंग नज़ारे आपको अलग ही दुनिया में ले जाएंगे, जिसे देखने के बाद आपको यहाँ पर आकर काफ़ी बेहतरीन फील होगा। आप यहाँ पर फ्लावर्स और ब्यूटीफुल गार्डन के नज़ारों का भी आनंद उठा सकते हैं। एंड आसपास की खूबसूरती के तो क्या कहने हैं। इस पार्क में एंट्री फीस 20 रुपये पर पर्सन के रहते हैं। यहाँ पर आप अच्छे से टाइम स्पेंड करने के बाद आप राजस्थान टॉम के लिए भी जा सकते हैं। इसकी एंट्री फीस 10 रुपये है पर पर्सन की रहती है। यहाँ टॉम की ऊंची पहाड़ी पर बना एक, जहाँ से आपको पूरे कॉर्क के बेहद ही ब्यूटीफुल देखने को मिल सकते हैं। चारों तरफ फैली हरी भरी पहाड़ियाँ, ठंडी हवा और शांत माहौल इस जगह को एकदम खास बना देती हैं। यह जगह इतनी पीसफुल है कि यहाँ पर आप आकर आपको काफ़ी अच्छा अलग ही सुकून महसूस होगा। यहाँ आप अच्छे से टाइम स्पेंड करिए एंड उसके बाद में आप मंडापट्टी पीक के लिए भी जा सकते हैं। मंडापट्टी पीक पॉइंट पुष्पगिरी रिजर्व फॉरेस्ट के पार्ट है को घूमने के लिए, और मंडापट्टी पीक न जाए तो सच में ट्रिप को अधूरी सी लगती है। यह जगह समुद्र तल से लगभग 1600 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और यहाँ तक पहुँचने का सफ़र एकदम एडवेंचर भरा रहता है। यहाँ तक जाने के लिए आपको ऑफ रोड जीप राइड लेनी होती है, जो खुद में इतना मज़ेदार थ्रिलिंग एक्सपीरियंस रहता है कि रास्ता आपको एक्सरसाइज कर देता है। ऊपर से ऐसी ही लगेगा जैसे आपको बादलों के बीच में खड़े हैं। चारों तरफ हरी भरी पहाड़ियाँ तक फैली खूबसूरती वादियाँ और मौसम का जादू, कभी धूप कभी धुंध और कभी हल्की बारिश। यह जगह काफ़ी खूबसूरत लगती है। यह फोटोग्राफी के लिए एकदम परफेक्ट पैलेस मानी जाती है। एंड अगर आप नेचर और एडवेंचर लवर हैं तो आपके लिए एकदम बेस्ट एक्सपीरियंस हो सकता है। यहाँ ब्यूटीफुल नज़ारे आपके लिए ट्रिप मेमोरेबल बना देंगे। एंड यहाँ पर आप अच्छे से टाइम स्पेंड करने के बाद में आप इवनिंग में ओमकेश्वर टेम्पल के लिए भी जा सकते हैं। मंदिर काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर है। इस मंदिर का निर्माण 1820 में किया गया था। दोस्तों को घूमने के आने के बाद ज़्यादातर टूरिस्ट यहाँ पर दर्शन करने के लिए ज़रूर आते हैं। एंड यहाँ पर आप अच्छे से दर्शन करिए, काफ़ी ब्यूटीफुल लगता है। यहाँ पर आप आकर उसके बाद आप डिनर के लिए भी जा सकते हैं और डिनर करने के बाद में आप उस रात स्टे करिए। यहीं पर आपका डे 1 समाप्त हो जाएगा। एंड उसके बाद में आप नेक्स्ट डे यानी कि 2 डे में आप सबसे पहले कोप्टी ट्रैकिंग पॉइंट के लिए भी जा सकते हैं। कोप्टी ट्रैक पॉइंट कोर का एकदम हिडन जेम, जो भी अभी तक ज़्यादातर टूरिस्ट की भीड़ से बचा हुआ है, इसलिए यहाँ पर नेचर का असली जो और पीसफुल रूप देखने को मिलता है। यहाँ पर आप ट्रैकिंग लेवल के एकदम परफेक्ट हैं, लेकिन हर मोड़ पर आपको नेचर का असली रूप और पीसफुल देखने के लिए मिलेगा। यह जगह ट्रैकिंग लवर्स के लिए एकदम परफेक्ट मानी जाती है। रास्ता थोड़ा चैलेंजिंग है, लेकिन हर मोड़ पर आपको ग्रीन वैली, कॉफ़ी प्लांटेशन और पहाड़ी व्यूज देखने को मिलते हैं। ट्रैक के और दौरान ठंडी हवा, बर्फ की आवाज़ और कभी कभी धुंध में लिपटा रास्ता और इसे मैजिकल बना देता है। और पहुँचते ही चारों तरफ 360 डिग्री व्यू देखने के लिए मिलता है और काफ़ी खूबसूरत होता है। अगर आप एडवेंचर, नेचर और थोड़ी सी ट्रैकिंग करना पसंद करते हैं तो पोप्टी ट्रैकिंग पॉइंट जरूर जाएं। यहाँ आपके कोर्क ट्रिप का सबसे यादगार एक्सपीरियंस बन सकता है। एंड उसके बाद में आप दोबारा एलिफेंट कैंप के लिए भी जा सकते हैं। यह मध्य से लगभग 33 किलोमीटर की दूरी पर है। दोबारा एलिफेंट कैंप कोर्क की ऐसी टूरिस्ट पैलेस है जो कि खासकर फैमिली के एनिमल लवर के लिए बीच में फेमस। यह पर आपको एलिफेंट को करीब देखने के, उन्हें खाने खिलाने और उनके साथ कुछ समय बिताने का मौका मिलता है। कावेरी नदी के किनारे बसा यह कैंप एक पीसफुल और नेचर फिट वाइब देता है। यहाँ पर आप सिर्फ एलिफेंट के साथ समय ही नहीं बल्कि बोटिंग भी कर सकते हैं, रिवर राफ्टिंग भी कर सकते हैं।
और नदी के किनारे बैठकर कुछ टाइम अच्छे से स्पेंड करने की सुबह सुबह यहाँ से आप अपना बेस्ट रहता है, क्योंकि उसी समय एलिफेंट एक्टिविटीज़ सबसे ज़्यादा होती है। बच्चों के लिए यह जगह बहुत ही इंटरेस्टिंग है, लेकिन एडल्ट के लिए भी एक यूनिक एक्सपीरियंस है जो आपकी कुक ट्रिप में ज़रूर शामिल होना चाहिए। इसकी एंट्री फीस 20 रुपये पर पर्सन रहती है एंड एलिफेंट एक्टिविटीज़ के चार्जेस 800 से स्टार्ट होते हैं। एंड आपकी टाइमिंग की बात करें तो सुबह 9 बजे से लेकर 11 बजे तक एंड इवनिंग में 4:30 बजे से 5:30 बजे तक ओपन रहता है। आप यहाँ पर काफ़ी अच्छे सारा समय स्पेंड करिए एंड यहीं पर आपका डे 2 समाप्त हो जाएगा। तो दोस्तों, बजट के ट्रेवल के लिए कुर्ग में घूमने के लिए 2 दिन का ट्रिप एक्सपीरियंस रहेगा। आप 2 दिन में अच्छे से कुर्ग घूम सकते हैं एंड अगर आपके पास कुर्ग घूमने के लिए और भी टाइम है तो और भी बजट है तो आप डे 3 में ताल कावेरी के लिए भी जा सकते हैं, क्योंकि मजरी लगभग 45 किलोमीटर दूरी पर स्थित ताल कावेरी ब्रह्मगिरी पहाड़ियों पर स्थित है। एक बेहद ही पवित्र जगह है जिसे कावेरी नदी का उद्गम स्थल भी माना जाता है। इस मंदिर में आते ही अलग सा सुकून महसूस होता है। ऊपर से एक छोटा सा मंदिर कुंड बना हुआ है जहां से आप पानी निकलता है और यहीं से कावेरी नदी की शुरुआत भी होती है। चारों तरफ पहाड़, हरियाली और ठंडी हवा मिलकर जगह को और भी स्पेशल बना देती है। दोस्तों, अगर आप साफ हो तो ब्रह्मगिरी हिल में आपको कोडग और आसपास के घाटियाँ शानदार का व्यू भी देखने के लिए मिल सकता है। यहाँ पर आप अच्छे से दर्शन, उसके बाद में आप होना नाम कैरे लेक के लिए जा सकते हैं। कोरगिल स्टेशन के सबसे बड़ी लेक मानी जाती है। यह लेक काफ़ी एक्टिविटी और जिसे देखने के लिए दूर दूर से टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं। इस लेक का नाम है देवी होन नाम जी के नाम से रखा गया है। यहीं लेक आसपास में आपको इन देवी माता का मंदिर भी देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर आप अच्छे से टाइम स्पेंड करिए और दोस्तों यहीं पर आपका डे 3 समाप्त हो जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ था आपका 2 दिन और 3 दिन का ट्रिप प्लान। आप और भी अपने बजट के टाइम के हिसाब से 2 या 3 दिन की ट्रिप प्लान कर सकते हैं। मेरे हिसाब से बजट